आज जन्माष्टमी को आप एक संकल्प जरूर लीजिएगा कि आप भी अपने समस्त अज्ञान का नाश कर देंगे। आप जीवन में दुखी तब तक ही है मेरी मां जब तक आपके भीतर अज्ञान पनप रहा है। इसलिए अज्ञान को मिटा दीजिए, इसका स्थान समाप्त कर दीजिए। ये जो अज्ञान है यही हमें तंग करता है, परेशान करता है। अच्छा बताओ, अज्ञान क्या है और ज्ञान क्या है? सरल भाषा में यदि आप बताओ तो फिर बताओ, फिर हम बताएंगे। अज्ञान किसे कहते हैं और ज्ञान किसे कहते हैं? अज्ञान की परिभाषा क्या है और ज्ञान की परिभाषा क्या है? अज्ञान कैसा है, किसे कहते हैं, कैसा दिखता है ये? आओ हम आपसे अज्ञान की बात करें। अज्ञान क्या है मैया जी? ओ मेरी मां ध्यान दो। अज्ञान किसे कहते हैं? संसार में उलझा हुआ प्राणी जो सिर्फ संसार की बातें करता है, जो सिर्फ भोगों की बातें करता है, जो सिर्फ संसार में उलझने की बातें करता है, वह अज्ञानी है। और जो भगवान की बातें करता है, जो भगवान के चरणों से जुड़ता है, जोड़ता है, जो भगवान को ही अपने माँ बाप समझ लेता है, जो भगवान से ही रिश्ता रख के संसार के रिश्तों को तोड़ देता है, वही ज्ञानी है। इस संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी है जो समय रहते ये जान ले कि तुम्हारे अपने कौन हैं। हम सारी जिंदगी जी लेते हैं, यही नहीं पता कर पाते कि हमारे अपने कौन हैं। अच्छा बताओ, आपके अपने कौन हैं? आपके अपने कौन? मैया जी कौन है आपके अपने? कौन है आपके अपने? हम लोग गाते हैं मात पिता तुम मेरे, शरण गाहूं मैं किसकी, स्वामी शरण पढ़ो मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गाहूं मैं किसकी, स्वामी शरण कहूं मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। कौन है हमारे मैया जी? कौन है हमारे? भगवान ही हमारे हैं। भगवान हमारे हैं, ये बात समझ में आ जाए जिस दिन, उसी दिन आप ज्ञानी हो गए। और ये बात समझ में जब तक नहीं आई तब तक आप अज्ञानी ही थे। अच्छा ये बताओ कि भगवान श्री कृष्ण ना आते तो क्या आज हम इतनी संख्या में यहां एक साथ बैठे होते? भगवान श्री कृष्ण तो लगभग 5,500 साल पहले आए थे, लेकिन उनके आने का उत्सव देखो आज 5,500 साल बाद भी उनके जन्म ने हमें और आपको मिला दिया। ये कौन सी जन्माष्टमी, कितने नंबर की जन्माष्टमी मनाई जा रही है पता है आपको? 5,242 जन्माष्टमी मनाई जा चुकी है। ये 5,243वीं जन्माष्टमी है। तो आप सभी को 5,243वीं जन्माष्टमी की लाखों लाख बधाइयां। भगवान श्री कृष्ण आज के ही दिन
5242 वर्ष पहले भगवान के आने की तैयारी चल रही थी। इस समय अभी बज रहा है, घड़ी इशारा कर रही है 10 बजे रात का। 2 घंटे बाद भगवान की तैयारी थी अवतार लेने की। 5242 वर्ष पूर्व भगवान इस धरती पे आए। और देखो 5000 साल पुरानी बात आज भी हम लोग बैठ के ताजा कर रहे हैं। संसार की हर चीज पुरानी हो जाती है, ना तो भगवान की कथा पुरानी होती है, ना तो भजन पुराने होते हैं, ना कीर्तन पुराना होता है। तो आज हम सभी भगवान के जन्मोत्सव को मनाएं। भगवान श्री कृष्ण इस धरती पे आए तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया? सबसे पहले क्या किया? क्या किया? उन्होंने पूतना का वध किया। ये पूतना कौन है? अविद्या। अब मैं बहुत कम शब्दों में आपको पूरी कृष्ण कथा सुनाता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो छोटी सी चर्चा हम आपसे कर लें। भगवान श्री कृष्ण जब आए तो भगवान का जन्म कहां हुआ? जेल के भीतर। आप कहते हैं महाराज जी हमारे जीवन में संघर्ष बहुत है ना? आप कहते हैं महाराज जी हमारे जीवन में कष्ट बहुत है, तकलीफ बहुत है, पीड़ा बहुत है। पर मुझे नहीं लगता कि जितनी तकलीफ भगवान के जीवन में थी उतनी आपके और मेरे जीवन में है। जरा बताओ कि उस बेटे का कितना बड़ा दुख रहा होगा जिसने जन्म जेल में लिया। भगवान श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ। रातों रात उन्हें मथुरा से गोकुल आना हुआ। भगवान के माता पिता जेल में बंद थे। जेल से छुड़ाए कौन? कौन छुड़ाए? जब भगवान 11.5 वर्ष के हुए तब भगवान स्वयं गए और कंस को मारकर अपने माता पिता को जेल से छुड़ाया। 11.5 साल की आयु में कंस जैसे बलवान को मार देना क्या चुनौती नहीं थी? अपने माँ बाप को जेल से मुक्त कराना क्या चुनौती नहीं थी? पर भगवान श्री कृष्ण ने सारी चुनौतियों को हंसते हंसते पार किया है। इसलिए ये जन्माष्टमी हमें यह बताती है कि जीवन की हर मुसीबत, जीवन का हर संकट हंसते मुस्कुराते ही आगे चलते रहना चाहिए, पार कर लेना चाहिए। हमें जीवन में परेशान नहीं होना चाहिए। प्रसन्न चित्त से भगवान ने लीलाएं की। अब ध्यान से सुनो, पहला काम क्या किया भगवान ने? जैसे भगवान का जन्म हुआ सबसे पहले भगवान ने वसुदेव जी के बंधन खोले। अब जो भगवान पैदा होते ही देवकी वसुदेव जी के पांव की बेड़ियां खोल सकते थे, हथकड़ियां खोल सकते थे, क्या वो भगवान कंस को जन्म लेते ही नहीं मार सकते थे? तो इतना मौका क्यों दिया? 11.5 साल। भगवान को लगा शायद अब सुधर जाए, अब सुधर जाए। पर जब कोई सुधार ना देखा तो परिणाम आप सब जानते हैं। वसुदेव जी की बेड़ियां अपने आप खुल गई। जीवन में भगवान के साथ चलना सीख लो। जीवन में किसके साथ चलना सीख लो? भगवान के साथ। अर्जुन भगवान के साथ चलते थे तो महाभारत जीत गए। वसुदेव जी भगवान को लेकर चले तो पांव की बेड़ियां, हथकड़ियां अपने आप खोलनी नहीं पड़ी, अपने आप खुलती चली गई। हाँ या ना? खुलती चली गई ना? सब्जी की तराजू में, सब्जी वाले की दुकान की सब्जी वाला तराजू से सब्जी तौलता है ना,
सब्जी वाले की तराजू में मक्खी बैठ जाए, तराजू में मक्खी बैठ जाए तो ना दुकानदार को फर्क पड़ना है ना ग्राहक को फर्क पड़ना है। लेकिन वही मक्खी यदि सोनार की तराजू में बैठ जाए, सच कहता हूं उस मक्खी की कीमत 1000 हो जाएगी। हाँ या ना? यदि मक्खी 1 ग्राम की भी हुई और सोनार की तराजू में बैठ गई तो 1 ग्राम वजन बढ़ जाएगा। हाँ या ना? सब्जी वाले की तराजू में मक्खी बैठ गई तो उसकी कोई कीमत नहीं, पर सोनार की तराजू में बैठ जाएगी तो मक्खी की भी कीमत 1000, कम से कम 1 ग्राम की तो होगी। 1000। जीवन में देखो कीमत तब बढ़ जाती है जब आप अच्छे लोगों के साथ बैठ जाते हैं। मक्खी कहां बैठ रही है? आप किनके साथ बैठ रहे हैं? यदि आप दुष्ट लोगों के साथ बैठेंगे तो आपकी कोई वैल्यू नहीं। मक्खी तराजू में बैठ गई, सब्जी वाले की तराजू में, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई कीमत नहीं है। और अच्छे लोगों के बीच में बैठोगे तो कीमत होनी ही होनी है। अब ये आपको निर्णय लेना है कि आप किनके साथ बैठना चाहते हैं, किनके साथ खड़े होना चाहते हैं, किनके साथ रहना चाहते हैं, किनकी संगत करना चाहते हैं। दुर्योधन के मार्गदर्शक शकुनी थे और भगवान अर्जुन के मार्गदर्शक भगवान श्री कृष्ण थे। जीवन में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है इस बात से कि आपका मार्गदर्शक कौन है। जीवन में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है इस बात से कि आपका मार्गदर्शक कौन है। यदि मार्गदर्शक शकुनी हुआ तो निश्चित आपकी पराजय होगी, और मार्गदर्शक भगवान कृष्ण हुए तो निश्चित विजय होनी है। मार्गदर्शक कौन है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि जीवन में मार्गदर्शक अच्छा चुनिएगा। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। गुरु क्यों बनाओ जान के? क्योंकि गुरु ही मार्गदर्शक होता है, और मार्ग दिखाने वाला ही गलत हो जाए तो फिर समाज का क्या होगा। इसलिए गुरु की जिम्मेदारी है कि वह सही मार्ग दिखाता चले और सभी को भगवान तक पहुंचाता चले, यह जिम्मेदारी है। प्रिय भक्तों, भगवान ने पूतना को मारा। पूतना को क्यों मारा? पूतना कौन थी? पूतना अविद्या है। अविद्या सामान्य भाषा में कहें अज्ञान, अंधकार। जब तक आपके भीतर का अज्ञान नष्ट नहीं होगा तब तक आप अपने जीवन में विकास नहीं कर पाएंगे, तरक्की नहीं कर पाएंगे। आज जन्माष्टमी को आप एक संकल्प जरूर लीजिएगा कि आप भी अपने समस्त अज्ञान का नाश कर देंगे। आप जीवन में दुखी तब तक ही है मेरी मां जब तक आपके भीतर अज्ञान पनप रहा। इसलिए अज्ञान को मिटा दीजिए, इसका स्थान समाप्त कर दीजिए। ये जो अज्ञान है यही हमें तंग करता है, परेशान करता है। अच्छा बताओ, अज्ञान क्या है और ज्ञान क्या है? सरल भाषा में यदि आप बताओ तो फिर बताओ, फिर हम बताएंगे। अज्ञान किसे कहते हैं और ज्ञान किसे कहते हैं? अज्ञान की परिभाषा क्या है और ज्ञान की परिभाषा क्या है? अज्ञान कैसा है, किसे कहते हैं, कैसा दिखता है ये? आओ हम आपसे अज्ञान की बात करें। अज्ञान क्या है? मैया जी, ओ मेरी मां, ध्यान दो। अज्ञान किसे कहते हैं? संसार में उलझा हुआ प्राणी जो सिर्फ संसार की बातें करता है, जो सिर्फ भोगों की बातें करता है, जो सिर्फ संसार में उलझने की बातें करता है, वह अज्ञानी है। और जो भगवान की बातें करता है, जो भगवान के चरणों से जुड़ता है, जोड़ता है, जो भगवान को ही अपने माँ बाप समझ लेता है, जो भगवान से ही रिश्ता रख के संसार के रिश्तों को तोड़ देता है, वही ज्ञानी है। इस संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी है जो समय रहते ये जान ले कि तुम्हारे अपने कौन हैं। हम सारी जिंदगी जी लेते हैं, यही नहीं पता कर पाते कि हमारे अपने कौन हैं।
अच्छा बताओ, आपके अपने कौन हैं? आपके अपने कौन? मैया जी, कौन है आपके अपने? कौन है आपके अपने? हम लोग गाते हैं मात पिता तुम मेरे, शरण गाहूं मैं किसकी